सुंदरकांड का आगे की कथा है। चलिए सुनते हैं ध्यान से, 5 मिनट निकाल के सुनिए। ये कथा बहुत आनंद और अच्छा है सुनने में। मायावी राक्षस का प्रसंग। समुद्र में छाया पकड़ने वाला राक्षस। समुद्र के अंदर एक राक्षस रहता था। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी और जंतुओं को पकड़ लिया करता था। जो जीव जंतु आकाश में उड़कर जाता, उसकी परछाई जल में देखकर परछाई को जल में पकड़ लेता। हनुमान जी ने मायावी राक्षस के छल को पहचाना। परछाई को जल में पकड़ने से वह जीव जंतु फिर वहाँ से सरक नहीं सकता। इस तरह वह हमेशा आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु को खाया करता था। उसने वही कपट हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने उसका वह छल तुरंत पहचान लिया। हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र वीर हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार उतर गए। वहाँ जाकर हनुमान जी वन की शोभा देखते हैं कि भंवर मधुर पुष्प रस के लोभ से गुजार कर रहे हैं। हनुमान जी लंका पहुँचे। अनेक प्रकार के वृक्ष, फल और फूलों से शोभायमान हो रहे हैं। पक्षी और हिरणों का झुंड देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। वहाँ सामने हनुमान जी एक बड़ा विशाल पर्वत देखकर निर्भय होकर उस पहाड़ पर कूदकर चढ़ बैठे। भगवान शंकर पार्वती जी को श्री राम की महिमा बताते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ भी अधिकता नहीं है। यह तो केवल रामचंद्र जी के ही प्रताप का प्रभाव है कि जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा तो वह ऐसी बड़ी दुर्गम है कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। लंका नगरी का वर्णन, लंका नगरी और उसके सुवर्ण कोट का वर्णन। पहले तो वह बहुत ऊंची है, फिर उसके चारों ओर समुद्र की खाई, उस पर भी सोने के परकोटे, चार दीवारी का तेज प्रकाश कि जिससे नेत्र चकाचौंध हो जाए। लंका नगरी और उसके महाबली राक्षसों का वर्णन। उस नगरी का रत्नों से जड़ा हुआ स्वर्ण का कोट सुंदर सुंदर बना हुआ है। छोटे दुकानों, सुंदर गलियों की बहार उस सुंदर नगरी के अंदर बनी हुई है, जहाँ हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल व रथों की गिनती कोई नहीं कर सकता, और जहाँ महाबली अद्भुत रूप वाले राक्षसों की सेना के झुंड इतने हैं कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। लंका के बाग बगीचे का वर्णन, जहाँ वन, बाग बगीचे, झाड़ियाँ, तालाब, कुएं शोभामयान हो रहे हैं, जहाँ मनुष्य कन्या, नाग कन्या, देव कन्या और गंधर्व कन्याएं विराजमान हो रही हैं, जिसका रूप देखकर मुनि लोगों का मन मोहित हुआ जाता है। कहीं पर्वत के समान बड़े विशाल देह वाले महाबलिष्ठ मल्ल गर्जना करते हुए अनेक अखंडों में अनेक प्रकार से भिड़ रहे हैं और एक को आपस में पटक पटक कर गर्जना कर रहे हैं। लंका के राक्षसों का बुरा आचरण। वहाँ पर कहीं विकट शरीर वाले करोड़ों भट्ट चारों तरफ से नगर की रक्षा करते हैं, और कहीं वे राक्षस लोग भैंसे, मनुष्य, गो, गधे, बकरे और पक्षियों को खा रहे हैं। राक्षसों का आचरण बहुत बुरा है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा बहुत संक्षेप से कही है। ये महादुष्ट हैं, परंतु रामचंद्र जी के बाण रूपी पवित्र तीर्थ नदी के अंदर अपना शरीर त्याग कर गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होंगे। दोहा। हनुमान जी छोटा सा रूप धर के लंका में प्रवेश करने को सोचते हैं। हनुमान जी ने बहुत से रखवालों को देखकर
मन में विचार किया कि मैं छोटा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। हरे राम।